रात को इस डेडिकेशन के साथ सो जाना कि अगली सुबह 4 बजे उठ जाएंगे या 3 बजे उठ जाएंगे, ये बहुत आसान होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है जब सुबह का अलार्म बजता है और उसे बिना बंद किए सबसे पहले उठ जाना, अपना बेड बना लेना। लेकिन हमें ये करना पड़ेगा। इफ़ वी वांट समथिंग तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर हम कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज के दिन की शुरुआत की मैंने। मॉर्निंग रूटीन फिनिश करने के बाद अपना टू डू लिस्ट, जो कि कल रात में ही बना चुकी थी मैं, उसे एक बार मैंने चेकआउट किया। राइट नाउ इट्स 4 AM एंड मैंने अपना सम ऑफ मॉर्निंग रिचुअल जो है वो कर लिया है और उसके बाद अभी मैं शुरू कर रही हूँ अपना पहला स्लॉट। तो जैसा कि अभी आप मेरा टू डू लिस्ट देखें तो बहुत सारी चीज़ें आज मुझे कवर करनी हैं। और सबसे पहले स्लॉट में मैं सुबह का टाइम है तो ज़्यादा मुझे चीज़ें रिटेन होती हैं माइंड में, तो उस टाइम में रिवीजन करती हूँ। तो आज रिवीजन के लिए 2 टॉपिक है मेरे पास में। एक तो जीएस वाला पोर्शन है, उसमें मुझे कुछ चीज़ें रिवाइज़ करनी है और इसके अलावा पेडागॉजी का जो थ्योरी वाला पोर्शन है, पियाजे की थ्योरी हो गई, वाइगोत्स्की की थ्योरी हो गई, तो इनकी थ्योरी मुझे रिवाइज़ करनी है। तो अभी मैं रिवीजन करूँगी। सबसे पहले 2 घंटे का टाइमर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो चल रहा है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने पहले स्लॉट को। तो मिलती हूँ रिवीजन के बाद। थ्योरीज के साथ साथ स्टार्टिंग में चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया और सोशलाइजेशन वाला टॉपिक भी था, तो वो भी मुझे कवर करना था। जैसे कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट हो गए और जो सारी स्टेजेस होती हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, प्री नेटल, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, तो इनके जो एज ग्रुप्स होते हैं ना, एज को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखिएगा, बिकॉज एज को लेके कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी भी PYQs जब DSSB के सॉल्व करूंगी तो, कि इतने कॉमन क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। इसके साथ ऐसे क्वेश्चंस जैसे कि टॉय एज कौन सी एज ग्रुप को कहते हैं, या फिर इमिटेटिव एज, जैसे इन्फेंसी वाले एज ग्रुप को इमिटेटिव एज भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। प्ले एज जो है वो अर्ली चाइल्डहुड को कहते हैं, है ना, और प्री गैंग एज भी कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे। इसके साथ ही सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट क्या होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, ग्रॉस टू फाइन क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बहुत बार ऑप्शनल क्वेश्चंस में देखने को मिल जाती हैं। तो नोट्स से टू द पॉइंट जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उससे प्रिपेयर करें। आफ्टर दैट सोशलाइजेशन के प्रिंसिपल्स कवर किए, एजेंसीज कवर की, और उसके बाद फिर पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी और वाइगोत्स्की की थ्योरी कवर की। आप सभी को पता ही होगा कि पियाजे की थ्योरी में स्टेजेस हैं, तो स्टेजेस जो हैं वो आप किन्हीं ट्रिक से याद किया करें, क्योंकि पियाजे की थ्योरी में तो सिर्फ 4 ही स्टेजेस हैं तो वो इजीली याद हो जाते हैं। जैसे कि इसको मैंने याद किया है SP कैन फाइट, इस ट्रिक से, है ना। S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल स्टेज एंड C फॉर कंक्रीट ऑपरेशनल एंड F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये स्टेजेस आप इसी तरीके से, ऐसी ट्रिक्स से, छोटी छोटी ट्रिक्स से याद रख सकते हैं। एंड वाइगोत्स्की तो एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने स्टेजेस नहीं दिए थे, तो उनका भी इजी हो जाता है, कॉन्सेप्ट है बस। तो ये मैंने कवर किया एंड उसके बाद मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया। ब्रेक में मैंने मेडिटेशन और योगा को थोड़ा सा टाइम दिया एंड थोड़ा सा हाउस क्लीनिंग भी करना था मुझे। तो ये सब मैंने ख़त्म किया और उसके बाद फिर से मैं 1 घंटे के लिए वापस से, मुझे NIOS का आज जो मेरा आपने देखा होगा टू डू लिस्ट, तो उसमें सबसे पहला यही था। NIOS का जो 501 ब्लॉक है उसको मुझे थोड़ा सा रिवीजन करना था। पढ़ चुकी हूँ मैं, बट एक बार मुझे देखना था। और उसकी नोट्स मैं 501 वाले की नहीं बनाई थी, वो मैं PDF से ही उस पर ही हाईलाइट कर दी हूँ,
तो जो लोग भी नोट्स बहुत ज़्यादा NIOS की बनाने से मतलब लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, कैसे नोट्स बनाएं, तो वो आप PDF पे ही हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट करके भी आप एक बार तो रीड आउट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं हर एक ब्लॉग की एक समरी बना करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, तो मैं वो कर सकती हूँ, बिकॉज़ ब्लॉग में ऐसे शेयर करूँगी तो बहुत ज़्यादा ब्लॉग लंबी हो जाएगी और वो कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, तो बाकी मैं उसकी एक अलग से समरी वीडियो बना करके आपके साथ शेयर कर दूँगी। सो आफ्टर दैट 8 बजे के बाद में मैंने 2-3 घंटे का ब्रेक लिया और उसके बाद उसमें मैंने जो भी मेरा लाइक मुझे नहाना था और उसके बाद फिर लंच प्रिपेयर करना था, बिकॉज़ सुबह मॉर्निंग में क्या होता है, मैं ब्रेकफास्ट के साथ ही अपना लंच भी प्रिपेयर कर लेती हूँ, तो मेरा टाइम सेव हो जाता है। तो अभी मैं अपना मील प्रिपेयर कर रही हूँ एंड थोड़ा सा मैं आपको ब्लॉग 501 के बारे में शेयर कर दे रही हूँ कि क्या था उसमें, आज क्या पढ़ा जो भी मैंने। तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था, देखिए बस उसमें जैसे कि गुरु की भूमिका के बारे में बताया हुआ है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा। और पहले के टाइम में जो कैसे शिक्षा दी जाती थी, जो शिक्षा प्रणाली थी वो कैसी थी, और आज के टाइम में जैसे परिवर्तन हो गया है, तो आज अध्यापक की क्या भूमिका है। पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो टोटली टीचर सेंटर्ड था, लेकिन अभी जो है वो प्रॉपरली लर्नर सेंटर्ड हो गया है या स्टूडेंट सेंटर्ड हो गया है। तो इस चीज़ को पूरा ब्रीफली डिटेल में वही एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा कुछ मैकाले वुड्स या हंटर कमीशन ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसके ईयर इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जो समितियाँ दी हुई हैं जैसे कि हार्टर समिति या फिर जाकिर हुसैन समिति, तो ये सारी समितियाँ ये कुछ इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। इनसे कभी कभार क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड एक कमेंट आया था मेरे पास कि क्या सिर्फ ये NIOS पार्ट बी के लिए NIOS जो है वो सफिशिएंट है। तो देखिए ये तो एक सिर्फ पार्ट है उसका NIOS जो है, और इसके अलावा जो आपकी पूरी साइकोलॉजी की थ्योरी हो गई, उसकी हिस्ट्री हो गई, वो उससे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। एंड ये भी एक पोर्शन है जिससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम NIOS को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और इसके अलावा ये पढ़ने के बाद 11th और 12th की NCERT जो साइकोलॉजी की बुक है उसको भी हमें कवर करना है, तब जा कर के हम अच्छा मार्क्स जो है, मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं रहेंगे, विथ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपको, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बार PYQs लगाइए। बाकी मैं बहुत जल्दी ही आप सभी के साथ पार्ट बी की एक डिटेल्ड वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। सो स्टे कनेक्टेड। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल पाए। एंड आज मैंने लंच में केले की सब्ज़ी बनाई है और अभी रोटी बना रही हूँ। एंड उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा अपने भाई से भी बात करी। राइट नाउ वो अपनी स्टडीज़ BHU से कर रहा है, तो ऐसे ही बातें होने लगी कि मतलब क्या चल रहा है लाइफ में। सब कुछ रुका हुआ है, KVS का रिज़ल्ट जिस तरीके से वो नहीं दे रहे हैं और इंटरव्यू वगैरह की भी डेट्स वगैरह नहीं आ रही हैं, तो सब कुछ रुका हुआ है। तो मैं थोड़ा सा ऐसा डिमोटिवेटेड सा उसको लगी शायद, या जो भी, तो उसने मुझे कुछ लाइंस लिख के भेजी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। लहरों का शोर नहीं, तुम सागर का शांत सुनो, कुछ बड़ा करना है जीवन में तुमको तो तुम एकांत चुनो। यूं ही आसान नहीं होता मंजिल का मिल जाना, मंजिल को पाने की खातिर अपना एक सिद्धांत चुनो। तो आई होप आप लोगों को भी ये बहुत अच्छा लगा होगा, मोटिवेट किया होगा। तो आफ्टर माय मील प्रिपरेशन मैंने फिर से अपना स्टडी स्लॉट स्टार्ट किया लंच करने के बाद में। और जैसा कि सुबह मैं 3 घंटे पढ़ चुकी थी, और उसके बाद फिर मुझे आज एक हिस्ट्री का लेक्चर जो है वो अटेंड करना था, और इसके बाद फिर इंग्लिश के 2 लेक्चर मुझे अटेंड करने थे। तो अभी मैं हिस्ट्री का लेक्चर अटेंड कर रही हूँ, जिसमें कि सर ने मध्यकालीन जो इतिहास है वहाँ से शुरू किया है। और हमारी DSSB में दिल्ली सल्तनत और कुछ मुग़ल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे या लगाए होंगे तो देखेंगे पेपर 1 में। तो वही मैं अभी उनकी क्लासेस कर रही हूँ और नोट्स भी प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि हिस्ट्री का एज सच इन टॉपिक्स का मेरा नोट्स प्रिपेयर नहीं है। तो मैं अभी जैसे क्लासेस, अभी 3-4 क्लासेस हुई हैं तो मैंने स्टार्ट की हैं। और इसके साथ ही मैं हिस्ट्री में देखिए कुछ आपसे टिप्स और ट्रिक्स जो है वो शेयर करना चाहूँगी। जनरली क्या होता है कि हमें टाइम पीरियड याद रखने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कौन सा वंश कितने साल तक राज किया, या फिर किस वंश के बाद किसका शासनकाल आया। ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हमें परेशान करती है, और क्वेश्चंस भी इसी टाइप के ज़्यादा आते हैं। जब प्रीवियस ईयर में मैंने देखा
और संस्थापक कौन, किस वंश का संस्थापक कौन है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा थे। तो आप इन्हें याद करने का तरीका ऐसे बना सकते हैं कि आप लिंक बनाइए, लिंक ढूंढिए, है ना, और लिंक के थ्रू आप उन चीज़ों को याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं शुंग वंश का। अब जैसे शुंग वंश के संस्थापक कौन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है ना, तो इसको याद ऐसे रख सकते हैं। मतलब मेरी अपनी ट्रिक्स होती हैं जो मैं खुद से बना लेती हूँ इस तरीके से। तो जैसे हमें किसी को मित्र बनाना है तो हम उसको फूल देते हैं, पुष्प देते हैं, है ना। तो जो मित्र था वो पुष्प शुंग करके हमारा मित्र बन गया। तो पुष्प मित्र जो शुंग वंश के संस्थापक हैं, है ना, एक तरीका है, इस तरीके से आप करके याद रख सकते हैं। आफ्टर दैट अगर देखा जाए तो देखिए जब फ्रेंडशिप हो जाती है तो कोई ना कोई ऐसा होता है ना आग लगाने वाला, तो पुष्पमित्र शुंग का जो बेटा था वो था अग्निमित्र, है ना, तो ये एक लिंक बना। इसके अलावा जैसे अग्निमित्र का प्रेम प्रसंग प्रसिद्ध है मालविका के साथ था, तो उसका वर्णन जो है वो कालिदास ने किया है ना। तो किस किताब में किया है, तो मालविका अग्निमित्रम करके उन्होंने लिखा था। तो ये भी एक क्वेश्चन था। तो इस तरीके से कोरिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो याद हो सकते हैं। तो आज का स्लॉट मेरा कुछ ऐसा ही था। 2 लेक्चर्स थे मेरे 1.5 घंटे के इंग्लिश के, तो उनको भी मैंने कवर किया। 20 वोकैब्स जो है वो लर्न करे थे मुझे, वो मैंने किया। तो आफ्टर दैट मैंने अपना जो भी टू डू लिस्ट था उसे चेकआउट किया कि आज का मेरा जो भी रूटीन था वो सारा कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग कहीं ना कहीं आप सभी को इंस्पायर किया होगा, मोटिवेट किया होगा, और आपकी लाइफ को इसी तरीके से पॉजिटिविटी से भरने की पूरी कोशिश मैं करती रहूँगी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।